प्रभु का वचन कहता है कि सांप के सामने की तरह, शैतान के जैसा सांप के सामने से हम भाग जाते हैं, वैसा ही पाप के सामने से भाग जाओ। यदि हम उसके पास में जाएंगे तो जैसा सांप काटता है वैसा पाप अपना प्रभाव हमारे अंदर छोड़ देगा, जिसका कारण जैसे सांप का डसने से हम मर सकते हैं, वैसा पाप का वेतन मृत्यु है, उससे हमारा आत्मिक मृत्यु होता है। हम परमेश्वर के सामने जीवित नहीं है। जिस समय हम पाप करते हैं परमेश्वर के सामने मृतक हो जाते हैं। यही क्रूस के मरण के बाद में यीशु मसीह ने आपको और मुझको, कलीसिया को सिखाया है। पाप मृत्यु है, विश्वास, सच्चा हृदय से पश्चाताप और विश्वास यीशु मसीह के नाम में अनंत जीवन है, पुनरुत्थान की महिमा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने सारे हृदय से जैसा तुम पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास में लौट आते हो, प्रभु तुमको क्षमा करेगा। तुम्हारे पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो ताकि प्रभु तुमको क्षमा करे। वचन कहता है कि सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ, यदि पास जाओगे वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांत के समान है, वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। प्रत्येक अपराध दोधारी तलवार के जैसा है, जिसके घाव का इलाज नहीं होता। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि उसके दांत पाप का स्वभाव, पाप का जो दांत है वो सिंह के दांतों के समान है, जो हमारी आत्माओं के ऊपर विनाश, हमारी आत्माओं का या मनुष्यों की आत्माओं का या अंतकरण का विनाश करता है, हमारी धार्मिकता को खत्म करता है, पवित्रता को खत्म करता है, हमारी मानवता को खत्म करता है, हमारा विश्वास के जीवन को खत्म करता है और हमको परमेश्वर का दृष्टि में निराश कर गिरा देता है। परमेश्वर के सामने हमको मृत घोषित करता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है प्रत्येक अपराध, जो पाप हमारे मन में, चाहे वो रत्ती भर भी या राई के दाने से भी छोटा क्यों न है, प्रत्येक पाप दोधारी तलवार के समान है, जिसके घाव का इलाज नहीं होता, जो आगे से और पीछे से दोनों तरफ से काट सकता है। पाप होता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है यदि राई के दाने के समान पाप, पश्चाताप, यदि राई के दाने के समान यदि हमारे जीवन में विश्वास है तो वह विश्वास हमारा उद्धार करता है, और यदि राई के दाने के समान अविश्वास है तो वह अविश्वास हमारे संपूर्ण जीवन का पतन भी कर सकता है। आइए हम प्रभु यीशु के पास विश्वास से चले, प्रार्थना करें, प्रायश्चित करें। ईश्वर हमारी आत्माओं को सच्चे अनुग्रह और पश्चाताप से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 28 में प्रभु का वचन कहता है, कितनी महान है ईश्वर की दया और उसके पास लौट आने वालों के लिए उसकी क्षमाशीलता। वचन स्पष्ट कहता है प्रभु की दया कितनी महान है और उसके पास लौट आने वालों के लिए उसकी क्षमाशीलता। प्रभु की दया और क्षमाशीलता इतनी महान है कि वो हमारा प्रतीक्षा में है, वो केवल मौके की तलाश में है कि आप उसके पास लौट कर एक बार किसी भी तरीके से आए। वो क्षमाशीलता और दयालुता से आपका हृदय को भर देगा और फिर कभी आपको अपने से अलग नहीं होने देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 19 में परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि तुझसे विमुख होने पर मैंने पश्चाताप किया, तुझसे विमुख होने पर मैंने पश्चाताप किया, समझ आ जाने पर मैंने अपनी छाती पीटी। मैं लज्जित था, मैं पानी पानी हो गया था, क्योंकि मैं अपनी युवा अवस्था के कुकर्मों के कारण कलंकित था। हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह नबी के अनुसार परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी हम आपको और मुझको सिखलाता है, समझाता है, इस बात की हमारे लिए घोषणा करता है, क्योंकि तुझसे विमुख होने पर, तुझसे अलग होने पर, तुझसे छिप जाने पर मैंने पश्चाताप किया। जब ईश्वर हमसे विमुख होता है तभी हमको पश्चाताप का जरूरत होती है। जब ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता तभी हमको एहसास होता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही, कहीं ना कहीं हमारा जिंदगी में पाप है, पाप का उपस्थिति है। वचन स्पष्ट कहता है समझ आने पर, जब हमको ज्ञान होता है, जब हम ठोकरें खाते हैं, जब हम निराश होते हैं, जब हम विफल होते हैं, असफल होते हैं, तब हमको महसूस होता है कि हम अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर की दृष्टि में अपराध से भरे हुए, पाप से भरे हुए। इसलिए ईश्वर हमारे जीवन में सफलता नहीं आ रही, ईश्वर हमको नहीं सुन रहा, ईश्वर हम पर ध्यान नहीं दे रहा। वचन कहता है कि
जब हमको समझ आता है तब हम अपना छाती पीटते हुए पश्चाताप करते हुए हृदय की सच्चाई से परमेश्वर के पास में आते हैं। प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर तरस का। अपना छाती पीटते हुए विश्वास के साथ में, आंसुओं के साथ, घुटनों के बल प्रभु यीशु मसीह के सामने झुक जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। वचन कहता है हम अपने आप में लज्जित होते हैं, परमेश्वर के सामने लज्जित होते हैं, पानी पानी होते हैं, अपने जीवन में निराश होकर आंसुओं के साथ में, शोक के साथ में, विलाप के साथ में, तरस मांगते हुए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तब ईश्वर का वचन कहता है हम अपना युवावस्था के पापों को याद करते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन, हमारे परिस्थिति, हमारा सब कुछ कलंकित हो गया है। उसके युवावस्था के पापों के कारण जो कलंक हमारे जीवन में लगा है, उस कलंक को परमेश्वर दूर करता है। वचन स्पष्ट तरीके से कहता है